काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया। वर्जीनिया की विफाकी अदालत के जज विलियम पोर्टर ने इब्तदाई समाअत की। अमरीकी हुकाम के मुताबिक शरीफुल्लाह काबुल हमले में मुलव्वस 2 मुलजिमों में से एक है। मुलजिम ने बात करने के लिए फारसी जुबान के मुतरजम की खिदमत ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इल्जामात साबित हुए तो उम्र कैद होगी। केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। पाकिस्तान और अमरीका में इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी वज़ीर दिफा पिट हेग्सेट ने कहा, काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान को अमरीकी इंटेलिजेंस ने मालूमात फराहम की और पाकिस्तानी फोर्सेस ने दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया। रावलपिंडी साजिश का मिलिट्री ट्रायल नहीं, स्पेशल ट्रिब्यूनल के तहत ट्रायल का फैसला हुआ। वकील हामिद खान के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? वकील हामिद खान ने जवाब दिया, नुक्ता यह है, पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। मिलिट्री कोर्ट पहली बार 1953 में तश्कील दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक्स केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी अदालत में पेश न हुए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। हुकूमत 3 बिल पेश करेगी। सिविल कोड्स तरमीमी बिल 2025, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स तरमीमी बिल 2025 शामिल। आर्टिकल 106 में तरमीम से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल 2024 पर रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाएगी। HIV केसेस में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। पंजाब में देही मराकज़ से सेहत की आउटसोर्सिंग का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। RHC को मरीजों के लिए इब्तदाई रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। जनरल सर्जरी, गायनी, तशखीस, तिब्बी टेस्ट और दीगर सहूलियात मुयस्सर होंगी। आउटसोर्सिंग के बाद नए क्लिनिक हफ्ता भर 24 घंटे खुले रहेंगे। ज़िलाई सतह पर बर्न यूनिट, कार्डियक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्रर मुद्दत में फाल करने का हुक्म। लाहौर रिंग रोड के अतराफ मेगा मेडिकल सिटी कायम करने की तजवीज पर गौर। मरियम नवाज कहती है, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। 3 दिन पहले ये किताब मुझे गंडापुर साहब ने जो है, मैं दफ्तर में पहुंची तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए ये किताब भिजवाई है। उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए वो, और जो 2 पंजाब के ऊपर हमले किए उन्होंने, लाहौर के अंदर जो वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। BRT पेशावर जो है उसका किराया 510 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया गया है और उस कार्ड को भी पहले नादरा से तस्दीक होनी पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अली अमीन गंडापुर ने मेरे लिए एक किताब भिजवाई, लगता है उन्होंने खुद ये किताब पढ़ी ही नहीं। किताब में पंजाब और विफाक पर हमलों का जिक्र नहीं किया गया। BRT के किरायों में होशरुबा इजाफा अवाम के लिए तकलीफ दे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नई बसें लाकर चलाना भी शुरू कर दी। तलबा को लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। रमजानुल मुबारक में गिरा फरोशों की चांदी। इंतजामिया शेख-उर-नोश के निर्खनामे पर अमल दरामद में नाकाम। कराची में ब्रायलर गोश्त 750 रुपए किलो तक जा पहुंचा। जिंदा मुर्गी 420 रुपए किलो के बजाय 550 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 35 रुपए किलो महंगा, 595 के बजाय 630 रुपए किलो वसूली। लाहौर और पेशावर समेत शहर शहर फलों के भी मनमाने रेट। खजूर, केला, सेब और स्ट्रॉबेरी कुव्वते खरीद से बाहर। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
प्रोसिक्यूशन के केस में छोटा सा भी शक मुलजिम की बरियत के लिए काफी होता है। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद और 7-7 बरस सजा पाने वाले मुलजिमों की अपीलों पर फैसला जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने उम्र कैद के मुलजिम अली अकबर और साथियों को बरी कर दिया। निहत्ते फलस्तीनियों पर माह मुकद्दस में भी इस्राएली जारहियत कम न हुई। नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में 9 साला बच्ची गोली लगने से शहीद। तिलक्रम के अतराफ फौजी गाड़ियां और टैंक तैनात। इस्राएली मिलिट्री चीफ का हमास के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रखने का ऐलान। गजा में इमदाद की फराहमी मुअत्तल होने के बाद लाखों फलस्तीनी भूखे प्यासे रोजे रखने पर मजबूर। बरतानिया, फ्रांस, डेनमार्क, यूनान और स्लोवेनिया का गजा में इमदाद की फराहमी फौरी बहाल करने का मुतालिबा। हमास तमाम इस्राएली यरगमाली रिहा करे और गजा से निकल जाए, वरना हमास का कोई फर्द महफूज नहीं रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास क़यादत को आखिरी वार्निंग। अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक तमाम यरगमाली रिहा न किए तो क़यामत बर्पा करने में देर नहीं लगेगी। हमास गजा छोड़ दे तो फ़लस्तीनी अवाम का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। यूक्रेनी सदर मादनी मुआहदे के लिए तैयार। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की मदद दरकार है। दूसरी जानिब फौजी इमदाद के बाद अमेरिका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी रोक दी। CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ की तस्दीक। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्ज कहते हैं अमेरिका एक कदम पीछे हट रहा है, यूक्रेन के साथ ताल्लुकात से मुतालिक तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 911 पॉइंट्स का इजाफा। 1,13,665 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 279 रुपए 80 पैसे में फरोख्त। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मार्का 9 मार्च को दुबई स्टेडियम में होगा। न्यूजीलैंड और भारत में जोर का जोड़ पड़ेगा। कीवीज ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल में रसाई हासिल की। प्रोटीज 363 रन के ताक़ुब में 312 रन पर ढेर। सेंटनर ने 3, मैट हेनरी और फिलिप्स ने 2-2 विकेटें उड़ाईं। जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर की चैंपियंस ट्रॉफी में तेज तरीन सेंचुरी भी फतह न दिला सकी। बाला इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद। पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। बर्फबारी की वजह से आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा का जमीनी राबता 5 रोज से मुनक़ता। वादी काखान में भी कई राबता सड़कें बंद। कालाम में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बाद अजला में भी शदीद सर्दी। कोयटा में पारा -3 और कल्लात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ। महकमे मौसमियात की 9 मार्च से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। और दादू में 300 साल कदीमी मस्जिद खुदाबाद तर्ज तामीर का शाहकार। काश्तकारी और नीली टाइल्स का काम देखने वालों को मसहूर कर देता है। तारीखी मस्जिद 1701 में यार मोहम्मद कलहोड़ो ने तामीर कराई।